चुनाव में नर्मदापुरम बनखेड़ी नगर परिषद में 8 अगस्त को हरीश मलानी भाजपा से निर्विरोध चुने गए। वहीं राजू पटेल उपाध्यक्ष चुने गए। इसके पहले यहां कांग्रेस की परिषद रही, जिसे नकार कर बनखेड़ी की जनता ने भाजपा को स्वीकार किया और पार्षद चुनाव में 11 भाजपा, 2 निर्दलीय व 2 कांग्रेस के चुनकर पहुंचे। कांग्रेस के पास संख्याबल नहीं था। सूत्रों की माने तो एक निर्दलीय पहले ही भाजपा को समर्थन दे चुका था। ऐसे में कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि उतारना उचित ही नहीं समझा और भाजपा के हरीश मलानी रायशुमारी के उपरांत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरे, जिसे निर्विरोध चुनकर नगर परिषद बनखेड़ी का अध्यक्ष चुन लिया गया। नगर परिषद बनखेड़ी के बाहर कुछ समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और हरीश मलानी के बड़े भाई संजीव मलानी से वार्ता। राजेश माहेश्वरी, जीवन धीरू तिवारी, संजीव मलानी। नमस्कार, मैं राकेश सोनी। जहां पूरे नर्मदापुरम में बीजेपी फूली फूल खिला है, वहीं हम नगर परिषद बनखेड़ी में उपस्थित हैं, जहां से नगर परिषद उपाध्यक्ष हैं राजू पटेल जी। उनसे हम जानेंगे कि वो जनता के लिए क्या कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोगों जनता के लिए? जनता ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और जनता ने विकास को चुना है। सबका साथ, सबका विकास, और सभी पार्षद मिलकर एकजुट होकर विकास की गंगा बहाएंगे बनखेड़ी में। वहीं हमारे साथ हैं नगर परिषद अध्यक्ष हरीश माला जी। उनसे जानेंगे क्या कहते हैं वो। समस्त पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता, आदरणीय अध्यक्ष माधव जी एवं विधायक जी, सांसद जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है नगर परिषद बनखेड़ी में, वो सरकार सभी पार्षदों के, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में पूरी तरह जन सेवा के कार्य करेगी। वहीं हमारे साथ उपस्थित हैं जिला अध्यक्ष श्री माधव दास जी अग्रवाल। हम उनसे जानेंगे कि वो इस बार जिले को क्या सौगात देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और राज्य में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार है, उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार चल रही हैं और उनके क्रियान्वयन में हमारे स्थानीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी और स्थानीय विधायक आदरणीय ठाकुरदास नागवंशी जी के कुशल नेतृत्व में हम सब अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं चला रहे हैं, उसके उत्थान के लिए उसी का यह परिणाम है कि हमको आम मतदाताओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया और हमारी आज नगर परिषद मेरे हिसाब से इतिहास में पहली बार यहाँ निर्विरोध अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत प्रयास से और हमारे नेतृत्व के कुशल मार्गदर्शन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के, माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी के कुशल निर्देशन में हम हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहे हैं और हम सब जन सेवक की भावना से हम अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे और उनका उत्थान हमेशा करते रहेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। धन्यवाद। यहाँ की पूरे नर्मदापुरम में कमल ही कमल खिला है। वहीं आज हम उपस्थित हैं बनखेड़ी नगर परिषद बनखेड़ी में, जहाँ फिर एक कमल खिल चुका है, जहाँ के अध्यक्ष बने हैं हरीश मालानी जी। चलिए हम उनसे जानते हैं, उनके समर्थकों से कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं जीवन उरिया, एडवोकेट। बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैंने जनता के लिए बहुत धन्यवाद है। 3 वर्ष 4 वर्ष से ये निश्चित हो गया था कि अगला अध्यक्ष हरीश मालानी को बनना चाहिए और वो मैंडेट मिला भी, और उसी के तहत संगठन ने निर्णय लिया कि हरीश मालानी, हमारी रायशुमारी भी हुई, उसमें 80-90% लोगों ने रायशुमारी ये दी कि हरीश मालानी ही अध्यक्ष बनना चाहिए और उसके तहत संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने निर्णय लिया और वो निर्विरोध चुने गए। सहज आदमी है, सरल आदमी है, समाज सेवी है, इसलिए उनको 4 वर्षों से पब्लिक ये सोच रही थी कि हरीश मालानी को अध्यक्ष बनना चाहिए। तो आपने देखा कि बनखेड़ी नगर परिषद में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और इसमें कांग्रेस की कोई एक भी वो नहीं रही है। तो बीरू तिवारी जी, हम मिलते हैं बीरू तिवारी जी से, जानते हैं इनका क्या कहना है। भाई साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बनखेड़ी की जनता ने इस बार जो बहुमत दिया है वो बनखेड़ी के विकास के लिए दिया है और बनखेड़ी की जनता ने पिछले 1.5 वर्षों में जब देखा भी है कि माननीय विधायक जी के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से रोड हो, लोग बनखेड़ी में सफाई की व्यवस्था हो, एक
दूसरा परिवर्तन देखा है। उसी को देखते हुए आज बनखेड़ी की जनता ने 15 वार्डों में जो जनाधार दिया है वो सिर्फ विकास को जनाधार दिया है। और आज भी हम जो अध्यक्ष पद को चुन के लाए हैं आदरणीय श्री हरीश मलानी जी को, वो भी निरंतर इसी विकास को निरंतर और भी गति प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। राजेश महेश्वरी जी मेरे साथ हैं, इनसे पूछना चाहेंगे अपन की आज जो विनिंग मूवमेंट है इन पर के क्या अनुभव रहे, क्या आप हमको ये बताना चाहेंगे। राजेश महेश्वरी जी नमस्कार। बनखेड़ी नमस्कार जी। बनखेड़ी की जनता की ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि इस बार लंबे समय बाद, लगभग बनखेड़ी के इतिहास में 35-37 साल बाद ये परिवर्तन हुआ है। अब तक तो यहाँ पे कांग्रेस शासित पंचायत और पिछले बार जब नया परिषद बनी तो परिषद कांग्रेस की थी, लेकिन सभी आम नागरिकों की ये इच्छा थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की परिषद में अध्यक्ष बने और उसके लिए हरीश मालानी सबकी एक विशेष पसंद थे और उन्होंने अपने वार्ड से बहुत बड़ी जीत के साथ आज ये मुकाम हासिल किया है। और हम सब लोग बनखेड़ी के नागरिक सब ये आशा करते हैं कि बनखेड़ी का विकास की गंगा बहुत अच्छे से नए धारा से प्रभावशाली तरीके से सभी वर्गों के कार्य वो करेंगे, ऐसी उनसे इच्छा है। पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की परिषद थी, लेकिन आज कांग्रेस ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं करी है। अब दावेदारी किस आधार पर प्रस्तुत करें? जी जी, ऊपर से लेके नीचे तक, दिल्ली से लेके गांव तक के लेवल तक हर जगह परचम केवल भारतीय जनता पार्टी का है। और वो भी ऐसे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे तबका के लिए और सभी सर्व वर्गों के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, निश्चित रूप से उसके कारण आज वो प्रभाव है कि हर गांव में, हर शहर में, हर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और लोग उनसे संतुष्ट हैं। जब पार्षद चुनाव हुए थे तभी तय हो गया था कि 11 आपके चुने गए थे और 3 ही पार्षद उनके चुने गए थे जी। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, वो तो जब मैं आपसे बोला ना कि तुरंत एक ही लहर थी, कमल फूल कमल फूल कमल फूल जी। और उसका ही प्रभाव था कि जो आज मतलब पूरे पार्षद बने। और निश्चित रूप से पूरे जब पार्षद थे तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनता ही बनता। कांग्रेस अपना यदि वो करता भी तो उन्हें बहुत बड़ी मुँह की खानी पड़ती। तो अच्छा ही हुआ कि उन्होंने अपना कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं उतारा। तो उन्होंने मैदान हारने की जगह मैदान छोड़ना उचित समझा। बिल्कुल छोड़ना ही उचित समझा, वो शायद उनकी समझदारी भी है। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, नगर निकाय चुनाव में आज बनखेड़ी परिषद के रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ से विनिंग कैंडिडेट हरीश मालानी जी यहाँ से अध्यक्ष चुने गए हैं। आज उनके बड़े भाई से अपन बात करते हैं कि कैसा इस मोमेंट पे वो जनता का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। नमस्कार पंजी मालानी जी। भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। सबसे पहले तो मैं बनखेड़ी के जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उन्होंने जिस तरह से हमें आशीर्वाद प्रदान किया है भारतीय जनता पार्टी को, सभी पार्षदों को, इस और जिस मैंडेट के साथ किया है, जिस बहुमत के साथ किया है, उस बहुमत का पूरा ख्याल रखते हुए हम गांव, गरीब और किसान और जो अंतिम लाइन में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसकी सेवा का कार्य पूरे 5 साल ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और अध्यक्ष करेंगे। मेरा भाई बहुत सरल, सहज, विनम्र, सेवाभावी व्यक्ति है और निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से, पूरी जनता के आशीर्वाद से वो 5 साल गरीबों की सेवा में निरत लगा रहेगा। ऐसा ही सबका आशीर्वाद बना रहेगा। आज चुनाव जो हुए हैं इसके बाद एक क्लियर मैंडेट आपको प्राप्त हुआ था जी, पर अंदर क्या हुआ उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे क्या? कितने लोग यहाँ पे उपस्थित थे? उपस्थित तो भाई साहब जब ये 15 ही लोग उपस्थित थे अंदर। कांग्रेस ने अपनी तो कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं की है? कांग्रेस ने नहीं की है। तो निर्विरोध आपके यहाँ से चुने गए हैं? जी जी। और उपाध्यक्ष में किसका नाम आएगा, कुछ बता पाएंगे? उपाध्यक्ष तो अंदर सारे पार्षद ही तय करेंगे। अच्छा अच्छा। कि क्योंकि पार्षद ही को सही निर्णय लेना है, बाहर से हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ। पार्षदों का निर्णय ही अध्यक्ष का था और पार्षदों का निर्णय ही उपाध्यक्ष के लिए रहेगा। ये पहले ही तय कर लिया जाता है वैसे कि अंदर जाके अध्यक्ष का फॉर्म कौन भरेगा? भाई साहब ये पार्टी की एक प्रक्रिया है, जी।
और प्रक्रिया में जो संगठन है पार्टी का, वो संगठन इन सब कामों के निर्णय करता है पार्षदों के अभिमत से। और जो अभिमत पार्षदों का मिल रहा है, वो अभिमत जो अध्यक्ष के लिए मिला वो अध्यक्ष बना। अब जो पार्षदों के लिए मिलेगा जो अभिमत, वो जो उपाध्यक्ष के लिए अभिमत मिलेगा वो उपाध्यक्ष बनेगा। अच्छा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने बताया कि अध्यक्ष चुन लिया गया, उपाध्यक्ष के लिए अंदर ही तय किया जाएगा जी, बाहर से कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। बाहर से कोई निर्देश नहीं है। हाँ। संगठन ने केवल अध्यक्ष के लिए जो सहमति बनाई थी, वो संगठन ने अध्यक्ष के लिए सहमति बनाई थी। बाकी पार्षद जो हैं उनने अपने आप क्या तय किया है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, और पार्षद अंदर जाके सब तय करेंगे कि उपाध्यक्ष कौन बनेगा। जी, धन्यवाद जी भाई। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।